नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों मैं आपके पास 2 से 4 मिनट लूँगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको पूरा देखिएगा और हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो ये आपके लिए भविष्य में फ़ायदा हो। अगर आपके लिए फ़ायदा ना हो, तो आने वाली जनरेशन को फ़ायदा पहुँचे इस चीज़ का, जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। दरअसल 2 साल पहले भी मैंने इस पे बात करी थी, लेकिन तब इस बात पे कोई सुनवाई कुछ हुआ नहीं था। अच्छी चीज़ क्या है कि आज इस बात पे सब लोग बोल रहे हैं, तो शायद ये मुद्दा गरम हो और इस पर जिनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो शायद इसको समझ पाएँ और समझ के इसको बदलाव कर पाएँ। आप सभी लोग जानते हो कि समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईबीपीएस। आईबीपीएस में बेसिकली क्या है कि आप सभी को पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम आईबीपीएस कराता है। अब बैंकिंग एग्ज़ाम जब आईबीपीएस कराता है, तो आपको ये तो पता होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया, प्री का हो, मेंस का हो, नॉर्मलाइज़ेशन हो जाता है, पेपर भी टाइम से होते हैं, अच्छी बात है बैंकिंग की। शायद बैंकिंग का एग्ज़ाम ऐसा है कि जो एग्ज़ाम को बहुत टाइमली कराता है, रिज़ल्ट्स बहुत टाइमली देता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस एक प्रॉब्लम मुझे शुरू से लगती थी। 2-3 साल तक तो मैं काफ़ी बोलता भी रहा इस विषय में। आज सब लोग बोल रहे हैं तो शायद अच्छा भी लग रहा है कि लोग कम से कम इस बारे में तो बात कर रहे हैं पढ़ाने के अलावा, और बच्चे भी अगर इस बारे में बोल रहे हैं तो बच्चों को भी पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम देने के बाद आप घर आते हो, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने पेपर में क्या किया या नहीं किया। अगर आपके पास एक आंसर की हो या फिर आपके पास में एग्ज़ाम पेपर हो, तो शायद आप ये समझ पाओ कि यार उस क्वेश्चन में मुझे वहाँ पे गलत लग रहा था। दरअसल वो क्वेश्चन गलत नहीं था, मैं वहाँ पे गलत था। तो मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, 2-3 रिक्वेस्ट ही हैं आईबीपीएस से, और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि शायद इस उम्मीद में, इस आस में कि अगर आईबीपीएस में जो लोग काम करते हैं, यूट्यूब आज के टाइम में एक ऐसा सोर्स है, जो हर किसी के पास में एक्सेसिबल है। तो अगर कोई इस वीडियो को देख पाए और वो आईबीपीएस तक ये वीडियो पहुँचा पाए और आईबीपीएस भी इस वीडियो को सुने, तो कम से कम वो इस 2-4 बिंदुओं पर विचार करें। 2-4 बिंदु ऐसे हैं कि अगर आप देखोगे जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितनी भी कॉम्पिटिशन की परीक्षाएँ होती हैं, उन सभी में बच्चों को पेपर मिल जाता है, जिससे उनको आइडिया होता है कि उन्होंने कहाँ गलत किया और कहाँ सही किया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा, जो बच्चे नए आ रहे होते हैं तैयारी करने बैंकिंग की, उनको भी पता होता है कि यार पेपर का पैटर्न क्या है, पिछले 2-3 सालों के पेपर से उनको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर किस तरीके का पूछा जाता है, चाहे वो प्री का हो, चाहे वो मेंस का हो। जब आपको पेपर ही नहीं मिलता, तो आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो, आपको नहीं पता कि क्या पेपर में आया है, और आप भी देखते हो बैंकिंग का लेवल इतना ईज़ी भी नहीं रहा मेंस की, अगर स्पेशली मैं बात करूँ, कि बच्चे को सब चीज़ें याद रहें। कुछ चीज़ें याद रहती हैं, तो मेमोरी बेस में हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ नहीं रहता है, तो वो बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक भी हो जाता है। दूसरा, मैंने देखा 2-4 दिनों में एक इश्यू और आया, वो इश्यू था सर्वर इश्यू या फिर आपके माउस का। जैसे आप इस बच्चे का एक मैसेज पढ़ोगे कि 6 अगस्त का ये मैसेज है मेरे पास में, और आरआरबी में तो काफ़ी जगह ये इश्यू हुआ। ग्रामीण बैंक के पेपर में ये इश्यू काफ़ी हुआ। इवन आईबीपीएस क्लेरिकल का एग्ज़ाम 25 तारीख को था, उसमें भी 2-3 जगह ये इश्यू हुआ। तो मेरी बस 2 ही रिक्वेस्ट है आईबीपीएस से, पहले मैं इस मैसेज को पढ़ता हूँ, फिर उस रिक्वेस्ट पे आता हूँ। एक लड़की का मैसेज ये है कि 3 अगस्त को उसका एग्ज़ाम था, जो कि उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट काफ़ी ईज़ी थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तभी से मेरा सिस्टम वाज़ हैगिंग, आंसर क्लिक कर रही थी तो हो नहीं रहा था 15 से 20 सेकंड तक। एक सर को उन्होंने बोला, तो उन्होंने माउस पैड दे दिया। उसके बाद भी ये सेम कंटिन्यू रहा। जैसे भी करके उसने रीज़निंग कंप्लीट करी, लेकिन जब क्वांट के टाइम में सिस्टम ही उसका ऑफ हो गया। इन सब में उसके 5 मिनट वेस्ट हो गए। तो इन सब में उसके जब 5 मिनट वेस्ट हो गए, और उसकी वजह से आप समझ रहे हो बच्चे के ऊपर प्रेशर भी आता है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसको पता है कि उसके भविष्य का सवाल है। बेचारा परेशान हो गया, और जिसकी वजह से उसके अटेम्प्ट 60 तक ही हो पाए, जबकि उसको लगता था कि उसके अटेम्प्ट 68 और 70 तक जा सकते थे। तो ये एक ही बच्चे का इश्यू नहीं है, बहुतों का इश्यू होगा। 1-2 के इश्यू तो हम लोग हाइलाइट कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो शायद आपको लग रहा होगा कि यार 1-2 बच्चों का तो होता ही है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि देखिए, आप ₹850 की फीस लेते हो बच्चे से। एक बच्चे के एंगल से देखो, हो सकता है ये बच्चा वो भी हो सकता है जिसका आखिरी अटेम्प्ट हो, बहुत उम्मीदें हों, बहुत आस हो, और हो सकता है कि उसके पास केवल यही एक अपॉर्च्युनिटी हो। तो अगर आप बहुत सारे कंडीशन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि गलत तो गलत ही, चाहे वो एक के साथ हो या काफ़ी लोगों के साथ में। बट आरआरबी में तो बहुत लोगों के साथ में प्रॉब्लम थी ये वाली। तो मेरा इस पे ये कहना है कि आप क्या करिए, जिससे भी जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सिस्टम का इश्यू होता है, कोई रूल बना दीजिए कि अगर आपका सिस्टम 5 मिनट में बंद हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो आपका पेपर दोबारा कराया जाएगा, या अगर आपके एग्ज़ाम सेंटर में कुछ ये कंडीशंस मैच नहीं होती हैं, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम्स है ऐसे आती हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स आप ज़रूर बनाइए, ताकि इनको भी क्लैरिटी मिले कि यार शायद मैं इस पेपर को क्रैक कर सकता था।
लेकिन उसमें इसकी भी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो उस टेक्निकल फॉल्ट के लिए भी कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ मतलब सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। चाहे वो अब मार्क्स के टर्म्स में हो, कुछ भी हो। क्योंकि जैसे वो कह रहा है कि उसके 5 मिनट खराब हुए, मैं समझ सकता हूँ। उसमें आप कुछ ना कुछ ज़्यादा ही अटेम्प्ट करके आते हैं। अब जैसे मेरा कहना क्या है कि मैं इस वीडियो को जो बनाने का मेरा मेन इंटेंट है, वो यही है कि आज मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे टीचर भी इस बारे में बात करें, जो कि बहुत अच्छी पहल है बच्चों कि कम से कम एक काफ़ी सारे लोग जब बोलते हैं, हर बंदा अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, किसका वीडियो ना जाने कहाँ पहुँच गया और शायद आईबीपीएस में जो लोग बैठे हैं, उनको भी ये बात समझ में आए। सबसे पहली बात कि जो हमारे प्री और मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें आंसर की और पेपर बच्चों को देना चाहिए, ये उनका अधिकार है, ताकि वो चेक कर पाएँ कि उन्होंने इस पेपर में क्या किया है। तो एटलीस्ट आंसर की और पेपर जानने का अधिकार बच्चों का है, ये आप उन्हें ज़रूर प्रोवाइड कराइए। दूसरा मेरा कहना है कि जो टेक्निकल इश्यू होते हैं, उसका एक क्विक रिस्पॉन्स वाला कुछ रूल हो या फिर कुछ भी एक सिस्टम ऐसा बनाओ कि जिसमें बच्चों की कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ग्रीवांस हो कि जिसमें बच्चा बता पाए कि मेरे साथ ये इश्यू हुआ, तो उसमें उसको रिस्पॉन्स मिल पाए। वो इधर-उधर ना भटके कि वो इस टीचर से पूछ रहा है, वो इस टीचर से, क्योंकि बच्चा भी बड़ा परेशान होता है। शायद उसने मेरे अलावा काफ़ी लोगों को ये मैसेज शेयर किया होगा, क्योंकि उसको भी लग रहा होगा कि यार टीचर अगर बोलेगा तो शायद बात सुनी जाएगी, टीचर बोलेगा तो काफ़ी लोगों तक रीच होगी, तो शायद मेरा काम हो जाए। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शेयर करो और 2-4 चीज़ें हैं, अगर हम चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स भविष्य में जो बच्चा तैयारी करेगा या जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक ट्रांसपेरेंसी होगी, उनको भी एक क्लैरिटी बनेगी और एक विश्वास के साथ बच्चा इस कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा। तो अगर आईबीपीएस वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये 2-4 पॉइंटर को ज़रूर सोचिएगा और कोशिश करिएगा इनको इम्प्रूव करने की, स्पेशली चाहे आपका ये टेक्निकल इश्यू वाला सिस्टम हो या फिर आपका ये हो। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एग्ज़ाम टाइमली हो रहे हैं, रिज़ल्ट भी टाइमली आते हैं और कोई डिले नहीं है। पिछले 3-4 सालों से मैं तो खुद 6 साल, 7 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा मतलब सिस्टम रहता है, टाइमली सब चीज़ें हो जाती हैं। बट जो 2-4 चीज़ें इनसे नेगेटिविटी आती है, वो भी अगर दूर हो जाएगी, तो आई होप कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हो या फिर जो भविष्य में आएँगे। और बाकी यही मेरे को कहना था और जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बाय-बाय, टेक केयर।